बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, साहिबान इल्म व फ़न के मुताबिक हमारी ये ज़मीन जो हज़रत इंसान का मस्कन है और जो कायनात में एक नुक्ते के बराबर वजूद रखती है, इस पर अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें तख्लीक की हैं जिनके बारे में जानकर हज़रत इंसान उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। इन चीज़ों में चाहे नबातात हों, हशरात हों, जानदार हों या खुद अशरफुल मखलूक़ात यानी हम इंसान, सभी में ऐसी ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिन्हें जानकर अकल दंग रह जाती है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में मैं आपको ऐसी ही नायाब और हैरत में मुब्तला कर देने वाली चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आने वाले नए दोस्त इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की हैरान कुन वीडियोस आप तक बिला तात्तुल पहुँचती रहें। नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अलगाए यानी काई से बनी हुई टी शर्ट। नाज़रीन ग्रामी, निक और स्टीव नामी दो जुड़वा भाइयों ने सन 2015 में गारमेंट्स की एक मुनफरिद कंपनी बनाई जिसमें वो ऐसे गारमेंट्स तैयार करते थे जो ज्यादा देर पा, ज्यादा फंक्शनल और अपना टाइम पूरा करने के बाद हमारी जमीन के लिए आलूदगी का बायस ना बने। इस मकसद के लिए उन्होंने बहुत से गारमेंट्स तैयार किए। उन्होंने एक ऐसी पैंट तैयार की जो 100 साल तक आग, पानी और नेचर का मुकाबला कर सकती है। इसी तरह उन्होंने सोलर एनर्जी से चार्ज होने वाली जैकेट भी बनाई जो 2018 की बेहतरीन इजाद करार पाई और इसे अवार्ड से नवाजा गया। सन 2019 में इनकी कंपनी ने गारमेंट्स की दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली टी शर्ट बनाई जिसमें उन्होंने काई यानी अलगाए और प्लांट्स का इस्तेमाल किया। इसकी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस्तेमाल के बाद अगर इसका टाइम स्पेन पूरा हो जाए यानी ये इस्तेमाल के काबिल ना रहे तो आप इसे जमीन पर फेंक दें और कुछ ही हफ्ते बाद ये तहलील होकर दोबारा नेचर का हिस्सा बन जाएगी और किसी किस्म की आलूदगी फैलाने का सबब नहीं बनेगी। इस कंपनी का नाम वॉलबैग है। आप चाहें तो इसकी वेबसाइट wallbag.com पर विजिट करके देख भी सकते हैं। मोशन ब्लाइंडनेस। नाज़रीन, अक्सर आपने देखा होगा कि सीडी प्लेयर या सीडी ड्राइव में क्रैच सीडी डालने से कोई सीन रुक रुक कर चलता है या डिश एंटीना का अपने एंगल से हिल जाना भी टीवी नशरियात में स्क्रैच जैसा इफेक्ट देता है। बिल्कुल इसी तरह एक बीमारी हमारी आंखों में भी पाई जाती है जिसकी वजह से इंसान किसी मंजर को रुक रुक कर देखता है। कुछ लोग नॉर्मल होते हैं जो सब कुछ देख सकते हैं और कुछ अंधे। इसी तरह हमारी दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चीजों को रुक रुक कर देखते हैं, मतलब उनकी नजरें किसी मंजर को फ्लुएंटली नहीं देख सकती। इस बीमारी को मोशन ब्लाइंडनेस या एकेनेटोप्सिया कहते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। डेथ स्पाइरल ऑफ आंट्स। नाज़रीन, किसी पर अंधा एतमाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो हमने सुना भी है और अक्सर लोग इसे प्रैक्टिकल भी फेस कर चुके हैं। ऐसी ही एक मिसाल चींटियों के साथ भी है। ये चींटियों की एक खास किस्म होती है जिसे आर्मी आंट्स कहा जाता है। आम तौर पर ये चींटियां अंधी होती हैं और हर वक्त खाने की तलाश में रहती हैं। जब लाइन में पहली चींटी सफर करती है तो एक खास किस्म का केमिकल अपने पीछे छोड़ देती है जिसे फेरोमोन कहते हैं, जिससे बाकी सब चींटियां उसे फॉलो करती हैं। अगर तो ये अमल ठीक काम करता रहे तो ये चींटियों का ग्रुप खाना तलाश करने के बाद वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, और अगर ये काम करना बंद कर दे तो ये चींटियां एक दूसरे के पीछे सर्कुलर मोशन में चलती रहती हैं और बिलाखिर थक कर मौत का शिकार हो जाती हैं। इस अजीब वाकये को डेथ स्पाइरल या आंट मिल कहा जाता है। जैथरोफा कर्कस। नाज़रीन ग्रामी, ये एक फूलदार पौधा है जो ज्यादातर अमेरिकन ट्रॉपिक, मेक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ये एक बहुत ही मुफीद पौधा है जिसके बीजों से बायोडीजल बनाया जाता है जो डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, और बच जाने वाले बीजों के गूदे से मछने के लिए चारा भी बनाया जा सकता है जो प्रोटीन से माला माल होता है। इसकी सबसे मजेदार और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके पत्ते से बुलबुले निकलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल वैसे ही बुलबुले जैसे अक्सर साबुन पानी में मिलाकर फूंक मारने से निकलते हैं। इसके पत्ते को तोड़कर इसमें फूंक मारें तो इसमें से गुब्बारे खारिज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इस पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में जहर भी पाया जाता है। यही वजह है कि इसे पॉइजन नट भी कहा जाता है। देखने में ये अरंड यानी केस्टर ऑयल प्लांट से मिलता जुलता है। ब्लैक डायमंड एप्पल। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में एप्पल्स की तकरीबन 7500 इकसाम पाई जाती हैं और इनमें सबसे नायाब किस्म का एप्पल ब्लैक डायमंड एप्पल है जो पूरे का पूरा स्याह होता है। इसका जायका शहद से ज्यादा मीठा होता है और ये सिर्फ चाइना के इलाके तिब्बत के बर्फानी पहाड़ों में पाया जाता है। मकामी लोगों के मुताबिक इसका काला रंग वहाँ के मौसम और सूरज से आने वाली तेज रोशनी की वजह से है। नाज़रीन, ये नायाब होने की वजह से काफी महंगा भी होता है और एक ब्लैक एप्पल की कीमत 1000 से 1500 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर होती है।
स्टोन फिश। नाज़रीन ग्रामी, समुंदर में पाए जाने वाली खतरनाक तरीन मछलियों में से एक स्टोन फिश है। ज्यादातर लोग समुंदर किनारे बैठकर रंग बिरंगे पत्थरों के नजारों से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर इन्हीं पत्थरों में एक पत्थर जैसी इंतहाई खतरनाक मछली पर आपका पांव आ जाए। जी हाँ नाज़रीन, अपने नाम की तरह ये मछली पत्थरों से इतनी मुमासलत रखती है कि इसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है, और अगर गलती से किसी इंसान ने इसको छू लिया और चंद मिनटों के अंदर अंदर इसे फर्स्ट एड ना दी जाए तो इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। कहा जाता है कि अगर इसकी एक बूंद जहर पानी में मिला दी जाए तो शहर का शहर मौत की वादी में जा सकता है। दुनिया का खामोश तरीन कमरा। नाज़रीन ग्रामी, आवाज की पैमाइश डेसिबल्स में की जाती है और हमारे कान 0 डेसिबल से 130 डेसिबल्स तक की आवाजें सुन सकते हैं, जबकि तहकीक के मुताबिक 150 डेसिबल्स की आवाज हमारे कानों के पर्दों को फाड़ने के लिए काफी होती है। नाज़रीन, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने तजर्बात के लिए अमेरिका में एक बिल्डिंग बनाई जिसे बिल्डिंग 87 का नाम दिया गया। इस बिल्डिंग के अंदर एक अलहदा प्याज की शेप का कमरा बनाया गया जो सीमेंट और सरिया की 6 लेयर से तामीर हुआ और जमीन से वाइब्रेटिंग स्प्रिंग्स की मदद से आइसोलेटेड है। इन वाइब्रेटिंग स्प्रिंग्स ने इस कमरे को इस बिल्डिंग और बाकी पूरी दुनिया से सेपरेट करके रखा हुआ है। नाज़रीन, ये कमरा दुनिया की खामोश तरीन जगहों में शुमार होता है और इसमें आवाज का लेवल -20 डेसिबल्स है, जबकि कहा जाता है कि ये इतना खामोश है कि आप इसमें अपनी रगों में दौड़ते हुए खून की आवाज भी सुन सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे अपने प्रोजेक्ट्स की ऑडियो टेस्टिंग के लिए तैयार किया है। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो में आपने कुछ न कुछ जरूर नया सुना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इस किस्म की इंटरेस्टिंग मालूमात आपके साथ साथ आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।